सवालात शुरू कराएं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम अशर है वालेकुम सलाम। और मेरे अबू जान की नाम है कुछ नहीं, आवाज इसमें है। फियाज अहमद। इनका नाम है शहला और इनके अब्बू का नाम है फियाज अहमद। और मैं टूटिंग जमात से, और ये टूटिंग जमात से आई है। टूटिंग जमात से आई है जी। मेरा पहला सवाल है, मेरा पहला सवाल है कि क्रिसमस पे इंग्लिश लोग सजाते हैं। इनका पहला सवाल है कि हुजूर क्रिसमस पर इंग्लिश लोग घर को बहुत सजाते हैं। क्या? और इंग्लिश लोग घर को बहुत सजाते हैं क्रिसमस पे, तो क्या हम लोग ईद पे भी घरों को सजा सकते हैं? हाँ, ईद पे घरों में सजा सकते हैं, शौक से जितना चाहें। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हुजूर, वालेकुम। मेरा नाम अनम करीम है और मैं टूटिंग जमात से हूँ। मेरा पहला सवाल है कि क्या रोज़ाना सेम सूरत नमाज में पढ़ सकते हैं? कौन सी? सेम सूरत नमाज में पढ़ सकते हैं? एक ही सूरत हर नमाज में पढ़ सकते हैं? एक ही सूरत? हाँ, एक सूरत कुल हुवल्लाहु अहद है, वो तो हर नमाज में पढ़ सकते हैं। एक बल्कि हुक्म ये है आम तौर पे कि जो पहले सूरतें हों वो पहले पढ़ करें, जो बाद में नाजिल हों वो बाद में पढ़ा करें। तो एक सहाबी को ये आदत थी कि वो दूसरी सूरतें पढ़ के कुल हुवल्लाहु अहद बाद में पढ़ा करता था। तो लोगों ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शिकायत की कि ये आगे पीछे कर देता है। आपने पूछा उससे कि क्यों करते हो ऐसा? उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मुझे इस सूरत से बहुत मोहब्बत है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, जब तक मैं ये ना पढ़ लूँ मेरी नमाज मुकम्मल नहीं होती। तो आपने फरमाया ठीक है, तो जाओ इस तरह कर लिया करो। जज़ाकल्लाह हुजूर, मेरे पास एक जोक भी है। हैं? माशाअल्लाह। लतीफ़ा। जोक को क्या कहते हैं उर्दू में? लतीफ़ा। ठीक। एक झूले वाला था, उसके झूले में एक आदमी बहुत देर से बैठा झूल रहा था, वो उतरता नहीं है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, उल्टियाँ आ रही होती हैं। लोग उससे पूछते हैं कि तुम उतरते क्यों नहीं? तो वो कहता है कि झूले वाले ने मेरे पैसे अदा करने हैं, मैं नहीं उतरता, आज मेरे पैसे पूरे करके ही उतरूँगा। अच्छा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, वालेकुम। मेरा नाम आलिया अहमद है और मैं टूटिंग जमात से हूँ। मेरा ये सवाल है कि अगर कोई बड़ा छोटे को कुरान मजीद पढ़ा रहा हो और सजदा आ जाए तो फिर दोनों को करना चाहिए या सिर्फ पढ़ने वाले को करना चाहिए? इनका सवाल है कि अगर कोई बड़ा छोटे बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ा रहा हो और सजदा आ जाए तो दोनों को करना चाहिए कि दोनों को करना चाहिए। वालेकुम। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तमाम पेशगोइयाँ पूरी हो चुके हैं? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अक्सर पेशगोइयाँ पूरी हो चुकी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका बाद के ज़माने से ताल्लुक़ है। तीसरी जंग अज़ीम वो अभी तक पूरी नहीं हुई। तो और भी बहुत सी पेशगोइयाँ आपकी ऐसी हैं जो आइंदा ज़माने में पूरी होंगी अपने वक्त के ऊपर। मेरे पास एक लतीफ़ा है? शुक्र है। पहले तो आप पहली सुनाया करती थी, आज लतीफ़ा भी है जी। शाबाश। एक जज ने मुल्ज़िम से पूछा, तुम्हें मालूम है अगर झूठ बोलोगे तो कहाँ जाओगे? मुल्ज़िम ने जवाब दिया, दोज़ख में। जज ने पूछा, और अगर सच बोलोगे तो कहाँ जाओगे? मुल्ज़िम ने जवाब दिया, जी जेल खाने में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वालेकुम हुजूर, अस्सलाम। मेरा नाम नायला गज़ल है, मेरे अबू का नाम अब्दुल करीम है और मैं टूटिंग जमात से आई हूँ। मेरा पहला सवाल है,
अगर किसी नए अहमदी को नमाज ना आती हो तो क्या वो सिर्फ ट्रांसलेशन नमाज में पढ़ सकता है? अगर कोई किसी नए अहमदी को नमाज ना आती हो तो वो क्या सिर्फ ट्रांसलेशन के साथ नमाज पढ़ सकता है? नहीं, नमाज के असल अल्फाज ज़रूरी हैं, वो पढ़े और उनका तर्जुमा भी दिल में समझे, दिल में साथ साथ दोहराए, वो अलग बात है, लेकिन सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ना जायज़ नहीं। लतीफ़ा भी है। हाँ, क्या है? एक औरत फंक्शन पे जा रही थी, वो अपने हस्बैंड को फ़ोन कर कर कहती कि फंक्शन से पहले आने के लिए अपनी जुराबें चेंज कराना, तो इसलिए इसके पास गंदी जुराबें थी। औरत फंक्शन पे जा जी समझा है आपने? जी हुजूर, एक औरत फंक्शन पे जा रही थी तो उसने अपने मियाँ को कहा कि अपने जो मौजे हैं जुराबें बदल के आना क्योंकि बदबू आती है। तो वो बदल के आए और फिर जब फंक्शन पे पहुँचे तो सब लोग उनके पास जो बैठे थे उठ के चले गए, वहाँ से भाग गए। तो उन्होंने कहा था देखा अपनी जुराबें बदल के आए इसलिए लोग चले गए। तो कहते नहीं मैं बदल के आया था मगर मैंने पॉकेट में रखे थे क्योंकि आपने यकीन नहीं करना था कि मैंने अपनी पॉकेट में रखे थे कि बीवी ने यकीन नहीं करना था कि बदल के आया। जी हुजूर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हुजूर, मेरा नाम सुनील नसर है, मेरे पापा का नाम नासिर अहमद है, मैं टूटिंग जमात में से हूँ। हुजूर मेरा पहला सवाल ये है, जो लोग खुदा को मानते हैं लेकिन रसूल खुदा को नहीं मानते उनको काफिर कहना जायज़ है? जो लोग खुदा को मानते हैं लेकिन रसूल और खुदा को नहीं मानते, क्या रसूल को नहीं मानते और खुदा को मानते हैं, इन्हें काफिर कहना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है। जज़ाकल्लाह। जो खुदा को नहीं मानता सिर्फ उसको कहते हैं दहरिया, लेकिन जो खुदा को ना माने और रसूल को भी ना, खुदा को माने लेकिन रसूल का ना माने, उसको काफिर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम अक्सर परवेज़ है और मैं टूटिंग जमात से आई हूँ। हुजूर मेरा पहला सवाल है कि आपको किस मुल्क के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? हुजूर को कौन से मुल्क के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं? कौन से मुल्क के लोग? जी हुजूर। सबसे पहले तो पाकिस्तान के अपने वतन के लोग हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और उसके बाद अफ्रीका के मुल्क के लोग पसंद हैं। वो सादा लोग हैं, बहुत इखलास रखते हैं, उनसे मुझे बहुत प्यार है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम अब्दुल शाफी और मैं टूटिंग जमात से आई हूँ। हुजूर क्या लैलतुल कदर सारी दुनिया में एक ही वक्त पर नजर आती है? मेरा ख्याल है एक ही वक्त में सबको दिखाई देती है। हाँ, जो मुझे लोग और प्यारे लगते हैं उनमें हिंदुस्तान के भी हैं, कादियान के भी हैं, उनका कहना मैं भूल गया था, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, लैलतुल कदर मेरा अंदाज़ यही है कि एक ही वक्त में नज़र आती है, मगर वो वक्त अलग अलग होते हैं, इन मानों में कि बाज़ जगह 27 की रात है तो किसी दूसरे मुल्क में बजाय 27 की रात 27 को होने के उनके अपनी तारीख़ के लिहाज से 27 की रात होती है, और लैलतुल कदर 27 की रात में नज़र आती है, इसलिए दोनों को नज़र आएगी, मगर वक्त का फ़र्क होगा। लतीफ़ा भी है कोई? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम सबीहा मुस्तफ़ा है जी, और मैं टूटिंग की जमात से हूँ और मेरे अब्बू का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। हुजूर मेरा सवाल है, जब आप खलीफा बने थे आपकी क्या फीलिंग्स थी? हुजूर जब खलीफा बने थे तो हुजूर की क्या फीलिंग्स थी? मेरी? जी हुजूर। बहुत डर गया था, खौफ के सिवा और कोई फीलिंग नहीं थी कि अब मैं कैसे ये बोझ उठाऊंगा, और यही दुआ कर रहा था कि अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हुजूर लतीफ़ा भी है। लतीफ़ा? हाँ सुनाएं। एक आदमी दूसरे से पूछता है कि तुम्हारे सर के बाल सफ़ेद और दाढ़ी काली क्यों है?
दूसरा सफेद और सफ़ेद और दाढ़ी काली क्यों है? अच्छा, सर के बाद सफेद और दाढ़ी काली। दूसरा जवाब देता है कि मेरी दाढ़ी सर के बालों से 20 साल छोटी है। बहुत अच्छा। एक लड़के ने से उसके अब्बा ने कहा कि देखो, तुम जब शरारतें करते हो तो मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो मेरे देखो कितने बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो उसने कहा अच्छा, अब मुझे समझ आई है कि मेरे दादा के सारे बाल क्यों सफ़ेद हुए हैं। आपकी शरारतों से हुए होंगे। अच्छा बताएं। अस्सलाम हुज़ूर, मेरा नाम मदीहा मुस्तफ़ा है और मेरे अब्बू का नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं शूटिंग की जमात में से हूँ। हुज़ूर, मेरा पहला सवाल ये है कि हुज़ूर, अब तक अपनी खिलाफत के दौर में आपकी सबसे यादगार लम्हा क्या है और क्यों? हुजूर की खिलाफत के दौर में सबसे ज़्यादा कौन सा लम्हा यादगार और क्यों है? कोई एक लम्हा तो मुझे याद नहीं है, कई लम्हात आते रहे हैं जो यादगार बन गए थे। अस्सलामुअलैकुम हुज़ूर, वालेकुम सलाम। मेरा नाम है नरगिस नईम खान। एक मैं कह सकता हूँ कि जब ये ज़ियाउल हक ने बहुत जुल्म किए थे तो उस वक्त मैंने उसके लिए दुआ की थी कि अल्लाह ताला उसको हलाक करे, और मैंने रात को देखा कि खुदा की चक्की चल पड़ी है और ज़ियाउल हक बच नहीं सकेगा। इस वाक़या का दिल पे मेरे बहुत असर हुआ, और दूसरे दिन जुमा था, मैंने जुमे में ऐलान कर दिया कि ये वाक़या होने वाला है, अब ज़िया नहीं बच सकता। और उसी हफ्ते बुध को ज़िया का जहाज़ ज़मीन पे गिर गया और उसका नामो निशान नहीं रहा। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं उन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत असर किया है। और मेरी उम्मी का नाम है नासिर नसरीन शुक्ला। मेरा पहला सवाल है कि हुज़ूर, आपकी नानी अम्मा का नाम क्या है और वो कहाँ की रहने वाली थी? हुजूर की नानी अम्मी का क्या नाम था और वो कहाँ की रहने वाली थी? नानी अम्मा सिहाले की थी। सिहाला रावलपिंडी के पास एक गांव है, और उनका नाम जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ज़ैनब बीबी था, और वो बहुत तबीयत की सादा थी, इतनी सादा कि हंसी भी आती थी उनकी बातों पर। एक दफ़ा हज़रत अम्मा जान के घर बैठी हुई थी, तो कुनीन की गोली उठा के, कुनीन की गोली पड़ी थी, उठाई और देख के कहने लगी किसी शायदा आंडड़ा है, किसी शायदा आंडड़ा है, किसी चीज़ का अंडा है। तो हज़रत अम्मा जान ने फरमाया कि नहीं बीबी, ये कुनीन की गोली है। कहते हैं अच्छा, कुन्नी दी गुलेल है। कुनीन की गोली को कुन्नी दी गुलेल बना दिया था। तो ये उनकी तबीयत की सादगी थी, से बहुत नेक खातून थी। उन्हीं को देख के हज़रत मसीह मौला ने फरमाया था ना कि ये भिश्ती टब्बर है। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम सलाम। हुज़ूर, क्या लाहौरी जमात के लोगों को पेश गोई मुस्लिम मौत पर यकीन था? नहीं होता तो मुबायना हो जाते। आगे लतीफ़ा भी है। हाँ ज़रूर सुना करो। एक खातून ने डॉक्टर से मोटापा दूर करने का इलाज पूछा। किसका? मोटापा दूर करने। डॉक्टर से मोटापा दूर करने का। मोटापा दूर करने का। डॉक्टर ने कहा सर को दाएं से बाएं घुमाएं जब आपसे कोई खाने को कहे। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम समीन चौधरी है और मेरे अब्बू जान का नाम मोहम्मद मुनीर चौधरी है। और मेरा पहला सवाल ये है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजकल के ज़माना कशिफ में दिखाया गया था? हुज़ूर को जी ज़रूर दिखाया गया था, वरना इस ज़माने की पेशगोइयाँ आपने क्यों की होती।
इस ज़माने की कसरत से पेशगोइयाँ फरमाई हैं और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भी कश्फ में देखा हुआ है खाना काबा का तवाफ़ करते हुए, तो अल्लाह ताला ने दिखा दिया था आपको ज़माना। और लतीफ़ा भी है आपके पास? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम। अस्मा जी क्या हाल है? जी ठीक हुजूर। हुजूर मेरा सवाल है कि हुजूर का पसंदीदा उर्दू शायर कौन सा है? पसंदीदा उर्दू शायर? जी सर। पसंदीदा उर्दू शायर तो मुझे बचपन से गालिब था और अभी भी पसंदीदा है, लेकिन उसके बाद और भी बहुत से मेरे पसंदीदा हुए। एक उनमें से फैज़ अहमद फैज़ बहुत मुझे पसंद है, दूसरे उबैदुल्लाह अलीम और मीर तकी मीर वगैरह। बाद में जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो मीर तकी मीर मुझे फिर बहुत पसंद आए। और इसी तरह सौदा एक शायर थे, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, वो भी मुझे बहुत पसंद आए। वो हजब बड़ी अच्छी कहा करते थे और लोगों के शेर चुरा लिया करते थे फ़ौरन। एक दफ़ा एक अंधे को बैठे हुए गुनगुनाते हुए देखा, उस अंधे से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं एक मिसरा कह रहा हूँ, दूसरा मिसरा लगता नहीं। तो मिर्ज़ा सौदा ने कहा कि मुझे बताओ, मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम मेरा शेर चुरा लोगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं ही शेर चुराता, मुझे शेर अपना मिसरा बता दो। उसने कहा उस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूझी। उसकी जुल्फ पर मजाक जो है वो शबे देजूर का सूझा कि शबे देजूर की तरह वो जुल्फ है। और अंधे बेचारे को क्या पता कि शबे देजूर कैसी होती थी और जुल्फ कैसी थी। उस पर मिर्ज़ा सौदा ने कहा अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी। वो भी अच्छे शायर थे और मज़ाहिया नज़म भी, इनकी नज़म भी। नज़म हाँ सुना। ये दो आँखें हैं शोलाज़ा या जलते हैं परवाने दो, ये अश्के नदामत फूट पड़े या टूट गए पैमाने दो। पहले तो मेरी मौजूदगी में तुम नुक्ताए से रहते थे, अब मेरे बाद तुम्हारा दिल घबराएगा, घबराने दो। खुश हो के करो रुखसत देखो, तुम नाहक अपनी पलकों पर खुश हो के करो रुखसत देखो, तुम नाहक अपनी पलकों पर। जो अश्क सजाए बैठे हो उन अश्कों को ढल जाने दो। नींद आई है थक हार चुका हूँ, छोड़ो भी
پچھلی باتیں، نیند آئی ہے تھک ہار چکا ہوں، چھوڑو بھی پچھلی باتیں، میں رات بہت جاگا ہوں، اب تو صبح تلک سستانے دو، یہ دو آنکھیں ہیں شعلہ زا، یا جلتے ہیں پروانے دو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ پتہ ہے میری نظم کب کی ہے؟ یہ حضور 1944 کی، ہیں 1944 کی، کافی پرانی۔ 44 یا اس سے بھی پہلے کی شاید، مجھے یاد پڑتا ہے 44 کی۔ 44 میں تو میں کالج میں گیا تھا، تو کالج میں جانے سے پہلے قادیان میں کہی تھی، اور بڑی دردناک نظم تھی۔ اس وقت جب میں نظم پڑھی تھی تو جو لوگ سن رہے تھے وہ رو پڑے تھے سارے کے سارے۔ پتہ نہیں کیسے مجھے خیال آیا اس نظم کو اس زمانے میں۔ اور اگلا سوال السلام علیکم سلمہ جی کا۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے؟ مقام محمود سے مراد ہے وہ مرتبہ جس کی ہمیشہ تعریف ہوتی رہے گی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مقام، اس کو مقام محمود کہتے ہیں، کہ آپ کا ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیشہ بڑھتا رہے گا اور تعریف ہوتی چلی جائے گی۔ لطیفہ بھی لطیفہ ہے؟ جی۔ شاباش۔ ایک آدمی بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا، اس نے پھر بیوی سے کہا، پیاری ٹینا، جب میں مر جاؤں گا تو ڈیوڈ سے شادی کر لینا۔ دیور سے؟ جی، تو ڈیوڈ شخص سے؟ ڈیوڈ سے شادی کر لینا۔ بیوی نے کہا کیوں؟ خاوند نے جواب دیا، میں کیا کہا؟ بیوی نے کہا کیوں؟ تو خاوند نے جواب دیا، ایک دفعہ ڈیوڈ نے میرا بڑا نقصان کر دیا، میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس لیے تم شادی کر لینا۔ آئیے جی فائزہ جی، آپ کہاں گئی ہوئی تھی؟ اچھا جی، اور آپ کا لطیفہ یا آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہندو لوگ گائے کی پوجا کرتے ہیں، کیا وہ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں؟ دودھ؟ جی۔ ہاں ہاں، پوجا بھی کرتے ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں۔ میرا لطیفہ بھی ہے۔ ہاں سنا دو۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے دھلوا رہا ہوتا ہے، تو اس کا دوست اس سے آ کے کہتا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کپڑے دھلوا رہے ہو؟ تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی میرے ساتھ برتن دھلواتی ہے۔ اچھا جی، آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حافظ صاحب کی بہن ہے؟ جی ارے میری بیٹی کے مہندی لگائی تھی، جی، اچھی لگائی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضور میرا سوال ہے، انسان اپنے آپ میں خود اعتمادی کس طرح پیدا کر سکتا ہے؟ خود اعتمادی؟ جی، دعا کے ساتھ، اور کیا؟ خود اعتمادی پیدا کرنے کا ذریعہ سوائے اس کے کہ دعا کرے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اعتماد عطا فرمائے، اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے، خود اعتمادی تب پیدا ہوتی ہے اگر آدمی کو سچ بولنے کی عادت ہو۔ اگر پوری طرح سچ بولنے کی عادت ہو تو خود اعتمادی خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہو یا بیچ بیچ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو اس سے خود اعتمادی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جزاک اللہ۔ حضور میرے پاس لطیفہ بھی ہے۔ ہاں سنائیں۔ ایک بچے نے اپنے ابو سے پوچھا، آپ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جواب دیا، اسلام آباد میں۔ امی سے پوچھا، آپ کہاں پیدا ہوئیں؟ کہا، لاہور میں۔
بچے نے پوچھا اور میں کہاں پیدا ہوا؟ جواب ملا کراچی میں۔ ننھا بچہ کچھ دیر تک حیرت میں ڈوبا رہا، پھر حیرت سے بولا حیرت ہے ہم تینوں پھر ایک جگہ اکٹھے کیسے ہو گئے؟ اگلا سوال۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام مریم احمد ہے اور میرے والد کا نام نصیر احمد ہے اور میں ٹوٹنگ جماعت سے آئی ہوں۔ جی حضور کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سرخ نشان والے معجزے کی کوئی سائنسی ایکسپلینیشن ہے؟ کون سی، کس معجزے کی؟ وہ جو ریڈ ڈاٹس۔ سائنٹیفک ایکسپلینیشن تو اس معجزے کی کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن یقینی باتیں ہیں، شواہد بتاتے ہیں کہ وہ واقعہ ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کے متعلق کوئی سائنسی شواہد پیش نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ اتنے سچے تھے کہ ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے۔ تو معجزات کی حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں یقین تب آتا ہے جب ان کے شواہد مضبوط ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو غلام آپ کو دبا رہے تھے، جن کے سامنے یہ معجزہ ہوا ہے، وہ اس بات کے گواہ ہیں، بہت ہی سچے انسان تھے۔ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو دباتے ہوئے اچانک دیکھا کہ کچھ چھینٹے پڑے ہیں سرخ سیاہی کی طرح کے، تو انہوں نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے پوچھا حضرت مسیح علیہ السلام سے کہ یہ کیا تھا؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ کاغذات لے کے پیش ہوا، خدا تعالیٰ ایک انسانی شکل میں تھا، اور دستخط کرتے ہیں نا جس طرح حکام، اس طرح ایک سرخ سیاہی میں خدا نے قلم ڈبویا اور جو زائد اس کے لگی ہوئی تھی اس کو جھٹک دیا، تو وہ جھٹکا ہوا جو تھا نا، قطرے قطرے وہ میری قمیض پہ گر گئے۔ یہ وہ قطرے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس پر جو تعجب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر بھی وہ قطرے پڑے ہوئے تھے، یعنی ان کے سر پہ جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس پر بھی سرخ قطرے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جسم سے خون نہیں نکلا تھا، بلکہ واقعتاً کچھ قطرے تھے۔ اب یہ دیکھنے کے لحاظ سے تو ناممکن بات نظر آتی ہے، مگر وہ بیان کرنے والے سچے ہیں، اس لیے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور ایسا ہوا ہوگا۔ کون ہے یہ؟ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ 1907 میں جس فرشتے نے سورہ فاتحہ کی تفسیر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، حضرت کس کو؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس سن میں؟ 1907 میں۔ 60 میں؟ 7 مسیح السلام کے زمانے میں؟ ہاں جی۔ مجھے یاد نہیں کہ یہ واقعتاً اس تاریخ کی بات ہے، مگر ویسے یہ بات یاد ہے۔ جی، میرا سوال ہے کہ اس واقعے کی کیا کوئی تفصیل موجود ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مجھے اب یاد نہیں ہے، مگر اتنا یاد ہے کہ ایک فرشتہ تھا جو ایک تصویر میں سے چھلانگ لگا کے باہر آ گیا تھا، اور اس نے کہا میں آپ کو سورہ فاتحہ کی تفسیر سکھاتا ہوں، اور وہ تفسیر بہت ہی عظیم الشان تھی۔ جزاک اللہ۔ میرے پاس ایک لطیفہ ہے۔ ہاں سناؤ۔ ایک نوجوان نے اپنی منگیتر سے کہا کہ تمہیں میری تنخواہ تو معلوم ہے، کیا تم شادی کے بعد اس میں گزارا کر لو گی؟ اس کی منگیتر نے سوچ کے جواب دیا، میں تو گزارا کر لوں گی، لیکن تم کیا کرو گے؟ کن معنوں میں؟ ایک نوجوان نے اپنی منگیتر سے کہا کہ تمہیں میری تنخواہ تو معلوم ہے، کیا تم شادی کے بعد اس میں گزارا کر لو گی؟ ہاں میں سمجھ گیا ہوں۔ اس نے کہا میں اتنی خراج ہوں کہ تم میرا گزارا نہیں کر سکو گے میرے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کا حساب لینا ہے؟
हाँ जी। हजूर लतीफ़ा भी है। हाँ सुनाओ। नानी अम्मा ने मुन्ने से कहा, बेटे जब तुम्हें खांसी आया करे तो मुंह के आगे हाथ रख लो। मुन्ने ने कहा, नानी अम्मा आप फिक्र ना करें, मेरे दांत तो आप की तरह नकली नहीं हैं। अच्छा, बाहर नहीं आएंगे, फिक्र नहीं करें। और चलिए जी समर बाजी। मेरा सवाल है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुम नमाज को खड़ा करो तो नमाज तुम्हें खड़ा करेगा। करेगी। नमाज का हमें खड़ा करने से क्या मुराद है? नमाज को खड़ा करने से मुराद ये है कि जब आप नमाज की तरह नमाज पढ़ती हैं तो बीच में कई दफ़ा तवज्जो हट जाती है और तरफ तवज्जो चली जाती है, तो बार बार कोशिश करके तवज्जो खुदा ताला की तरफ और नमाज के मज़मून की तरफ करनी पड़ती है। अगर ऐसा करते रहो तो नमाज तुम्हें खड़ा कर देगी और तुम्हारा मर्तबा बुलंद करेगी। लतीफ़ा जी हाँ सुनाओ। जो पहली भी है, पहली और दो लतीफ़ा दोनों सुना दो। वो एक में है वो वो पहली और लतीफ़ा है एक में इकट्ठे हैं जी। अच्छा। एक कमरे में टूटा हुआ शीशा और खुली खिड़की, पानी गिरा हुआ था, रानी और राजू मुर्दा पड़े हुए थे, ये कैसे हुआ? एक खिड़की कमरे की खिड़की खुली हुई थी और शीशा टूटा हुआ था और रानी और राजू के दो मुर्दा पड़े हुए थे और पानी नीचे गिरा हुआ था। क्या था? पानी फर्श पे। पानी था जी। गिरा हुआ था जी, गिरा हुआ था। अच्छा, पानी गिरा हुआ था। पानी गिरा हुआ था। फिर ये पहली है, ये पहली भी है और लतीफ़ा भी है। अच्छा सुना है? वो दोनों मछलियाँ थी। अच्छा मछलियाँ थी। वो जिस बर्तन में थी वो शीशा टूट गया था तो बाहर जब एक खिड़की खुली थी और ठंडी हवा चल रही थी। उसका एक लतीफ़ा है जो सचमुच का है, वो बनाया हुआ नहीं है। वो मेरे कज़न थे मामूज़द भाई कलीमुल्लाह शाह साहब, उनकी तबीयत बड़ी मज़ाहिया थी और उनकी बीवी जो थी वो ज़ुबान दराज बड़ी थी और बहुत ज़ुबान खोल के बातें किया करती थी। एक दफ़ा दोनों रात को लेटे हुए थे तो खिड़की खुल गई और ठंडी हवा आने लगी, तो बीवी ने खामद से कहा कि आप लेटे लेटे ही खिड़की बंद कर दें, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, मतलब 10 दराज हैं आप। तो उसने कहा इसकी ज़रूरत नहीं, तुम अपनी ज़ुबान से बंद खिड़की बंद कर दो, तुम्हारी ज़ुबान बहुत लंबी है। अच्छा जी, चलिए जी फौजिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुज़ूर, ये मसीह इस्लाम का शेर है कि जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया। इससे क्या मुराद है? दिखा दिया क्यों है? दिखा दिया से मुराद है पूरा करके दिखा दिया। मुहावरा है, तुम अभी तक पठानी हो, उर्दू के मुहावरे याद नहीं हुए। जो कुछ मैं चाहता था तूने अपने फजल से वो पूरा कर दिया, इसका ये मतलब है। लतीफ़ा। एक आदमी दुकानदार के साथ ब्रश की कीमत पर बहस कर रहा था। किस पे? ब्रश की कीमत पे बहस कर रहा था। वो कहता था 19 रुपए की दो, दुकानदार 21 रुपए से कम नहीं कर रहा था। उसके दोस्त ने दूर से देखा तो उसको बुलाकर कहा कि तुम तो हमेशा उधार चीज़ें लेते हो, तो कीमत पर क्यों बहस कर रहे हो? तुमने उसको पैसे थोड़ी देने हैं। उसने जवाब दिया, ये दुकानदार मुझे शरीफ आदमी लगता है, मैं नहीं चाहता कि उसको ज़्यादा नुकसान हो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। समझिए मतलब इसका
कम का सौदा होगा तो मैंने कम पैसे देने होंगे इसके, जो नहीं दूंगा तो उसका कम नुकसान होगा, ये मतलब था। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम। मेरा नाम शकीला अहमद है और मैं टूटिन जमात से हूँ। किन की बेटी हैं आप? काजी नजीबुद्दीन। अच्छा, काजी नजीबुद्दीन साहब जी। मेरा सवाल ये है, मैंने सुना है कि वर्ल्ड वॉर 3 मिडल ईस्ट में शुरू होगी, मगर कब ये पता नहीं। क्या? वर्ल्ड वॉर 3। हुजूर, आपका क्या ख्याल है, ये यहाँ से शुरू होगी और आजकल हो रहा है इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच, यही शुरुआत है उसकी? मेरा नहीं ख्याल, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, वक्त लगेगा अभी, खुदा करे हमारे ज़माने में ना हो। जज़ाकल्लाह। लतीफ़ा है? अच्छा जी, आगे। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह का हुजूर, ठीक है। हाँ, सवाल करो। हुजूर, मेरा सवाल ये है कि जानवर जिनमें खून होता है वो हराम होती हैं। क्या चीज़? जानवर जिनमें खून रह जाता है वो खानी हराम होती हैं, तो जिन मछलियों में खून रह जाता है वो हमें खानी चाहिए? नहीं, वो हराम नहीं है। समंदर का जानवर गोश्त और खून समेत हलाल है। जज़ाकल्लाह हुजूर। और लतीफ़ा भी है हुजूर, एक है। सुनाए फिर। एक आदमी होता है, वो अपने उसका बच्चा उससे पूछता है कि अब्बू जंगल के जानवरों के जिस्म पे इतने बाल क्यों होते हैं, तो उसका बाप उसे जवाब देता है कि क्योंकि जंगल में कोई हिजामत करने वाला नहीं होता। अच्छा जी, आप सुनाएं जी। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। हुजूर, अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफात का मुकाम अता फरमाया है। मेरा सवाल यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों की शिफात करेंगे? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की शिफात करेंगे, उनमें से जो नेक लोग होंगे और कई कमज़ोरी रखते होंगे और वो बख्शे ना जा सकते हों, तो उनको क़यामत के दिन उनकी शिफात फरमाएंगे। लतीफ़ा आपके पास है? जी। एक बच्चा अपने अब्बू से कहता है कि अब्बू आपका कद लंबा होता जा रहा है। वो पूछता है वो कैसे? बाल नीचे हो गए हैं। ठीक। गंजा था ना, उसका गंजपन का सर जो था वो ऊंचा हो गया था और बाल छोटे छोटे पीछे नीचे नज़र आ रहे थे, तो उसने कहा आपका कद लंबा हो गया है। हाँ जी, बताओ अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। तुम्हारी बारी आ गई, इधर से और कोई नहीं इस तरफ? हुजूर, मेरे सवाल के जवाब मिल गए है। अच्छा? किसी ने पूछ लिया था। क्या था वो पेशगोई वाला था, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का। अच्छा, ठीक है, सुनाइए। हुजूर, फ्राइडे द 10th जो जमात के लिए खुशखबरियाँ लाता है। कौन? फ्राइडे द 10th। फ्राइडे द 10th, हाँ जी। जो जमात के लिए खुशखबरियाँ लाता है, क्या इसका कोई रिकॉर्ड साथ साथ में तैयार हो रहा है? और हुजूर के इल्म में अगर इसके ऐसी कुछ खुशखबरियाँ हो? मेरे इल्म में तो कोई ऐसी खुशखबरियाँ नहीं हैं ज़बानी जिनको मैं बयान कर सकूं, लेकिन वक्त के ऊपर जब फ्राइडे 10th आया था और खुशखबरी आई थी, उस वक्त मैंने सुना दिया था जमात को, तो मेरी तकरीरों मेरे ख़िताब में महफूज है, तो मिल सकती हैं। पहला जो फ्राइडे 10th को जो आपने ऐलान किया था वो उसके मुतालिक था ना कि ये ज़ियाउल हक का जो क्रैश होने से पहले आपने वो अनाउंसमेंट की थी। वो फ्राइडे 10th को हुआ था? फ्राइडे 10th को जी हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी कि ये पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह। तो वो सबसे बड़ा निशान था क्योंकि उसके चंद दिन के बाद उसका वो क्रैश हो गया। और फ्राइडे 10th को मेरी सेहत भी बेहतर हुई है, ये मुझे याद है कि फ्राइडे 10th को पहली दफ़ा मैंने खुद में दिया था और मेरी सेहत बेहतर होनी शुरू हुई थी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। लतीफ़ा भी है तुम्हारे पास? कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। वालेकुम। हुजूर, कुरान मजीद में जो सूरतें
میں صورتیں اسی ترتیب میں ہیں جس ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کی تھی؟ نہیں، اس ترتیب میں نہیں ہے، اس ترتیب میں ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی کہ اس ترتیب میں ان کو رکھو. چنانچہ 1 سے لے کر 114 صورتوں تک ساری ترتیب آپ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی. اسما، السلام علیکم حضور. کیا حال ہے؟ تمہاری پیاری بیٹی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے حضور، وہ گھر ہے. اچھا حضور، اگر چھوٹا بچہ دوزخ کے متعلق کوئی بات پوچھے تو ہم اس کو کس طریقے سے بتائیں تو کہ وہ گھبرانے پہنچ جائے؟ اگر چھوٹا دوزخ کے متعلق نہیں، اگر دوزخ کے مطلب دوزخ کے جی، دوزخ کے متعلق کیا؟ اگر چھوٹا بچہ پوچھے کہ یہ کیا ہے، ہم اس کو کس طریقے سے سمجھائیں کہ کیا ہے، لیکن اس کو گھبرانے سے بغیر؟ اس کو صرف اتنا بتایا جا سکتا ہے کہ جب تم کوئی نافرمانی کرتے ہو، کوئی شرارت کرتے ہو تو تمہیں سزا ملتی ہے. اسی طرح جب اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اس کی بھی تمہیں سزا ملے گی مرنے کے بعد. اس سے زیادہ نہیں اس کو سمجھا سکتے. شکریہ سر. اور آپ کا وظیفہ بھی کوئی ہے؟ حضور نہیں، نیکسٹ ویک لے کے. اچھا جی. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ خانہ کعبہ کو کپڑا چڑھانے کا رواج کب شروع ہوا تھا اور اسے چادر کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. عرب خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا کرتے تھے اور اس کے بعد وہ پھر غلاف اتار لیا جاتا تھا. تو مجھے یاد نہیں کہ کس کے زمانے میں شروع ہوا ہے، لیکن یہ رواج قدیم ہے. لطیفہ بھی ہے. ہاں سناؤ. ایک عورت کو لمبے فون کرنے کی عادت تھی. کبھی کبھی فون 2 گھنٹے سے زیادہ بھی ہو جاتا تھا. اچھا. ایک دن ایک فون آیا اور اس نے 20 منٹ کے لیے باتیں کی کہ میاں نے کہا کیا بات ہے، آج صرف 20 منٹ کا فون تھا. بیوی نے جواب دیا رانگ نمبر تھا. اچھا لطیفہ ہے. رانگ نمبر کا فون بھی اتنا لمبا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی والدہ حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہا بطور بیوی کیسی تھیں؟ آپ ہمیں کچھ بتائیں گے؟ ہاں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے خیال میں تو ایک مثالی بیوی تھی. جتنی خدمت کی ہے انہوں نے ابا جان کی، شاید ہی کم عورتوں نے اپنے خامدوں کی اتنی خدمت کی ہو. اور خدمت کے سلسلے میں ایک لطیفہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ ان زمانے میں خرچ تھوڑا ملا کرتا تھا. ہمارا جو ماہانہ خرچ تھا نا امی وغیرہ کا گھر چلانے کے لیے، وہ کافی تھوڑا ہوتا تھا. تو حضرت صاحب کے لیے ان کو اچھا کھانا کھلانے کا، اچھا کھانا پکانے کا شوق تھا. تو وہ ہم بچوں کا پیٹ کاٹ کے کھانا کھلایا کرتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مسور کی دال ان کو پسند تھی اور مسور کی دال اور خشک کا ہفتہ بھر ہمیں کھلاتی رہتی تھی. اتنی کہ مجھے اس کی الرجی ہو گئی. آج تک میں مسور کی دال نہیں کھا سکتا، اس سے الرجی ہو جاتی ہے اور معدہ خراب ہو جاتا ہے. تو وہ اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے خاوند کی خدمت کیا کرتے تھے. غیر معمولی خدمت کا شوق تھا اور حیرت ہوتی ہے. اور ابا جان بھی اتنے نخرے والے تھے کہ کھانے میں ذرا بھی کچھ کوتاہی ہو جائے تو چھوڑ کے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے. اور امی بھی پیچھے پیچھے بھاگتی تھیں اور کچھ تو کھائیں، وہ مانتے نہیں تھے. ان کو بہت زیادہ نخروں والا خاوند ملا تھا کھانے کے لحاظ سے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بالکل مختلف حال تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تو جو بھی حضرت اماں جان پکا کے دیا کرتی تھیں وہ بڑے شوق سے کھا لیا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض دفعہ ناقابل برداشت نمک اس میں ہوتا تھا
یا مرچی زیادہ ہوتی تھیں، تو آپ نے کبھی بھی اس کا شکوہ نہیں کیا اور چھوڑا نہیں کھانے کو. حضرت اماں جان کا واقعہ میں نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ کو جو شروع میں پتہ چلا کہ حضرت مسیح موعود کو گڑ والے چاول بہت پسند ہے. کون سے گڑ والے؟ ہاں. تو آپ نے بہت شوق سے گڑ منگا کے وہ چاول منگائے، لیکن آپ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا زیادہ اس میں وہ گڑ ڈال دیا کہ بالکل وہ بھپا جیسے بن گئے. تو حضرت مسیح موعود تشریف لائے تو کہتی کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے تھے اور میرا دل اداس تھا. تو آپ نے چاول انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے تم اتنی اداس کیوں ہو؟ تو آپ نے کہا کہ چاول بہت خراب ہو گئے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے ڈال کے دو، کوئی خراب نہیں ہوئے. تو اور کھا کے کہتے کہ میری اتنی تعریف کی چاولوں کی کہ مجھے بہت ہی زیادہ پھر میں خوش ہو گئی. اب یہ فرق ہے میری امی میں اور ابا جان کی امی میں. میری امی اتنے نخرے کیا کرتی تھیں، نخرے اٹھاتی تھیں ان کی کہ حیرت انگیز تھا. اور ان کی والدہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نخرے اٹھایا کرتے تھے، بہت مہربان تھے. حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے کبھی بھی ساری عمر حضرت اماں جان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا. یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک واقعہ بیان کیا تھا، شاید میں نے کر بھی دیا خود میں، مجھے یاد نہیں رہا، کہ ایک حضرت اماں جان کا اور مولوی عبدالکریم صاحب کا اختلاف ہو گیا. حضرت اماں جان ایک دیوار کو فلاں جگہ چاہتی تھیں، مولوی عبدالکریم صاحب کا خیال تھا کہ یہ یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت اماں جان کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس بیوی کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اولاد بھی مجھے خدا نے ان سے دی ہے، میں ان کی بات کا انکار نہیں کر سکتا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس بیوی سے بہت پیار تھا اور بہت ہی آپ ان کے نخرے اٹھاتے تھے. یہی رسول اللہ علیہ وسلم کا حال تھا، اپنی بیویوں سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کے بہت نخرے اٹھایا کرتے تھے. اور آپ کے میاں بھی اس طرح کرتے ہیں؟ عادل میاں جی کرتے ہیں. اچھا. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے وقت کن چیزوں کا خاص خیال رکھتے تھے؟ تجارت کرتے وقت تو آپ سچائی کا خیال رکھتے تھے ہمیشہ، کہ جس سودے کی بات کر رہے ہیں وہ سودا بالکل ٹھیک ہو اور جو کہا جائے ویسا ہی ہو. اور آجو دیو آپ تجارت میں کوئی دھوکہ نہیں برداشت کر سکتے تھے. یہاں تک کہ اپنے صحابہ کو بھی یہ تعلیم تھی کہ جب کوئی ڈھیری لگایا کرو تو یہ نہ کیا کرو کہ اوپر اچھی چیز ہو اور نیچے سے گندی چیز ہو، نیچے آخری تہ تک ایک جیسا ہونا چاہیے مال. تو رسول اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا یہ طریقہ تھا. اور اصل تو ہے دیانتداری اور سچائی. بہت صاف گو تھے، جو چیز خراب ہوتی تھی بتا دیا کرتے تھے یہ چیز خراب ہے. اور تمہارا لطیفہ بھی کوئی ہے؟ حضور آج نہیں لطیفہ میرے پاس. اچھا جی، چلو جی باتیں دوبارہ شروع ہو جائیں. سوالات ابھی وقت بہت ہے. میرا دوسرا سوال ہے کیا؟ میری دوسرا سوال ہے دوسرا سوال ہاں جی کہ کیا ہے دوسرا سوال؟ میں نے دیکھا ہے حضور ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور کی فوٹو تو دیکھی ہے لیکن حضور کی امی جان کی فوٹو دیکھنا چاہتی ہیں، وہ نہیں دیکھی. حضور کی فوٹو تو کسی نے نہیں دیکھی. میرے پاس آپ کی امی کی فوٹو ہے میرے پاس. لے آؤ ابھی. لے آؤ ابھی شک. ابھی دکھا دیتے ہیں تمہیں. اور دوسرا سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے کھیل پسند تھے؟ کون سے شعر؟ کھیل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
गतका खेला करते थे बाज़ दफ़ा आपसी, और आप शौक़ से देखा करते थे, और ख़ुद कोई खेल नहीं खेला आपने, सिर्फ दौड़ की हुई है, और वो भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ। एक मौके पर हज़रत आयशा के साथ दौड़ की तो हज़रत आयशा आगे निकल गईं। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी दफ़ा फिर दौड़ की चंद साल के बाद, तो आप आगे निकल गए और हज़रत आयशा को कहा तिलका बे तिलका, ये तेरा बदला उतर गया है। हज़रत आयशा ज़रा भारी हो गई थी उस वक्त तक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह हल्के बदन के थे। तो खेल खुद नहीं खेला हुआ कोई। हाँ जी, जज़ाकल्लाह। ये है तस्वीर मेरी वालदा की, देख ली है? हैं? तुमने कहा था ना? हाँ देख लो, शायद तुम भी देख लो सारे। चलो जी, शाबाश, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, सवाल? हुज़ूर, मेरा दूसरा सवाल है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से कौन और क्या मुराद है? क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल से और कौन मुराद है? आल से, आल से मुराद सबसे पहले तो आप हज़रत फातिमा के बतन से जो बच्चे थे ना, वो नंबर 1 हैं आल, और दूसरी आल सारी आपकी उम्मत, अब तक के जितने भी उम्मत मोहम्मदिया है वो सारी आपकी आल है। क्यों कहते हैं सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, तो उससे मुराद तमाम मुसलमान जो सच्चे दिल से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं वो हुआ करते हैं। आ जाओ नीला। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी उम्मी के लिए है, ये तुम्हारे भाई के लिए है, ये दूसरे भाई के लिए है? वो हाँ जी, कौन है अब? हुज़ूर, मेरा दूसरा सवाल ये है। क्या? हुज़ूर, मेरा दूसरा सवाल है, बदला लेना और दरगुजर करना। क्या है? बदला लेना और दरगुजर करना। बदला लेना और दरगुजर करना। इनका दूसरा सवाल है कि बदला लेना और दरगुजर करना वजाहत फरमाते। कुरान करीम में इसका ज़िक्र मिलता है कि जिस शख्स पर जुल्म किया जाए वो उस जुल्म का बदला ले सकता है, मगर शर्त यह है कि जितना जुल्म किया जाए उससे ज़्यादा का बदला ना लो। और दरगुजर का मतलब है कोई बदला ना लिया जाए, माफ़ कर दिया जाए। बाज़ एक आती है शेक्सपियर में एक वाक़या बयान हुआ है कि एक यहूदी था, वो बहुत ज़ालिम था। उसने एक आदमी ने उससे कर्ज लिया कुछ गोश्त, और उसने कहा जितना है उतना ही मुझे वापस कर देना। उसके बाद वो आया तो उसके पास नहीं था। उसने कहा मैं तुम्हारे जिस्म से निकालूंगा गोश्त, और अब तुम्हें लाजमन मुझे दिखाना पड़ेगा, मुझे ये गोश्त उतार के देना पड़ेगा। उस बेचारे ने बहुत ववेला किया, वो माना नहीं और जज के पास पकड़ के ले गया। जज बड़ा अक्ल वाला था, उसने कहा कि तुम्हें इजाज़त है, तुम गोश्त निकालो, लेकिन गोश्त का वादा था, खून का नहीं था। उसके साथ खून बिल्कुल ना निकले, खून निकला तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इस तरह उसको छुट्टी मिली। ठीक है। एक फाख्ता का सुना हुआ है? एक फाख्ता थी, उसके पीछे शिकारी पड़ गया, शिकरा, तो वो एक उसके झोली में आ गई एक फ़कीर की, तो उसने उसको बचा लिया। तो शिकरे ने उसको कहा कि मेरा शिकार था, ये मुझे वापस करो। तो उसने कहा तुम्हें गोश्त चाहिए ना, तुम मेरा गोश्त खा लो, कि ये फाख्ता नहीं तुम्हें दूंगा।
वो ये मेरी पनाह में आ गई है। देखा कैसे अच्छे अच्छे लोग हुआ करते थे। जी मैं दूसरा सवाल है कि किसी गैर मुस्लिम को सलाम करने पर क्या हमें सवाब मिलेगा? क्या? किसी गैर मुस्लिम को सलाम करने पे हमें सवाब मिलता है? हाँ, सलाम सबके लिए है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सबको सलाम किया करते थे, यहाँ तक कि यहूद को भी सलाम किया करते थे। एक दफ़ा आप जा रहे थे, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी साथ थी, तो आपने एक शख्स ने आपको कहा अस्सलामु अलैकुम। यहूदी था और शरारती था। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम। अब साम का मतलब है लानत और सलाम है सलामती। तो उसने तो अपनी तरफ से इस धोखा दिया था रसूल वसल्लम को। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सुन लिया था। आपने रसूल वसल्लम से पूछा कि आपको पता नहीं चला कि वो क्या कह गया था? आपने कहा नहीं, मुझे तो पता, मुझे को नहीं पता चला। फिर आपने उसको क्या जवाब क्यों दिया ऐसा? आपने फरमाया मैंने उसको वालेकुम नहीं कहा था, मैंने खाली अलैकुम कहा था कि मुझ पर ना हो लानत, तुम पर हो लानत। तो सलाम करने का रिवाज है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। और मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो सबको सलाम करे, क्योंकि सलाम का मतलब है तुम्हें सलामती हो हमारी तरफ से, हमारी तरफ से तुम्हें कोई बदअमनी नहीं पहुँचेगी। यहाँ तक कि आप फरमाया करते थे कि अफ़शुस सलाम, सलाम का बहुत रिवाज दो। मेरे कुरान करीम के जो उस्ताद थे हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान साहब, वो अंधे थे और उनको यही शौक़ था कि पहले सलाम किया करें। बाज़ दफ़ा दूर से कोई भैंस आ रही होती थी तो उसकी चाप सुन के अब बड़े ज़ोर से अस्सलामु अलैकुम कह दिया करते थे। लोगों ने कहा हाफिज़ साहब ये क्या जुल्म करते हैं, वो तो भैंस थी। उन्होंने कहा मुझे इसका नहीं पता भैंस थी, ये इंसान था, मगर रसूल साहब ने फरमाया जो सलाम में पहल करे उसको ज़्यादा सवाब मिलता है। आगे सुनाइए। सर मेरा दूसरा सवाल है कि अगर कुरान पाक पढ़ते वक्त अगर सजदा आ जाए तो ज़रूरी है कि हम खाना काबा की तरफ मुँह करके सजदा करें? ज़रूरी नहीं, जिस तरह मर्जी सजदा कर लें। हुजूर आपने पगड़ी और शेरवानी कब से पहननी शुरू की? पगड़ी मैंने 2 दफ़ा शुरू की है। एक दफ़ा जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करता था, उस वक्त मैं पगड़ी पहना करता था और रंगदार पगड़ी होती थी हमारी, नीली और सब्ज़ और सुर्ख तो नहीं, नीली वगैरह वो करती थी। और उस ज़माने में हमारे साथ चीफ कॉलेज होता था, उसमें भी रंगदार पगड़ियाँ पहना करते थे नौजवान। तो मुझे भी शौक़ था, मैंने भी पहनी हुई है। उसके बाद फिर मैंने पगड़ी उतार के तो टोपी शुरू कर दी। कॉलेज के ज़माने में ही मुझे पगड़ी से ख्याल आया कि बांधना मुसीबत है, उसको लगाना, माया और ये तैयार करना। तो एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आप पगड़ी में बहुत अच्छे लगा करते थे, आपने टोपी क्या शुरू कर दी है। तो उसके बाद बहरहाल मजबूरन मैंने छोड़ दी थी। फिर दोबारा शुरू की है खलीफा बनने के बाद, उससे पहले फिर नहीं पहनी। ठीक है। हुजूर मेरा दूसरा सवाल ये है कि हुजूर बाइबल में काफ़ी जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी कहा गया है, तो फिर हज़रत ईसा तो फिर क्रिश्चियंस ये यकीन क्यों रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं? क्या उनका सवाल है कि हुजूर बाइबल में काफ़ी जगह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी कहा गया है, तो फिर ईसाई यकीन क्यों रखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं? वो घड़ी तो गलत है फिर। ओहो, वो मैं सामने घड़ी देख रहा हूँ,
اس میں دیکھیں غلط وقت لکھا ہوا ہے. ٹائم ہو گیا. ہاں ہاں مجھے پتہ نہیں لگا. یہ وقت تو اب جاتا ہے آپ کے ساتھ منٹوں میں. اور سب کو مل گئی مٹھائی؟ اچھا جی. MTA International, reaching the corners of the earth.